कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? लॉकडाउन में तो भाई आप लोगों के मज़े ही हो गए। स्कूल में छुट्टी, एग्ज़ाम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ खाओ और खेलो। लेकिन अब मेरे बच्चे जो है वो खेल खेल कर भी परेशान हो गए हैं और अभी उन लोगों ने थोड़ा अटेंशन देना शुरू किया है अपनी पढ़ाई पर। खेल खेल के अभी आपका जी भर गया है, तो चलो फिर आज मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ इंग्लिश का जो सेकंड लेसन है एसॉप्स फेबल्स। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, ठीक है। और इसके पहले के भी जो मैंने 5th स्टैंडर्ड के वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों के लिए कुछ मराठी और हिंदी के लेसन्स भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन पाना है लाइव स्ट्रीम का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखिए, तो आप लोगों को मेरे जो जितने भी लाइव स्ट्रीम है उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और आपका जो लेसन मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो लाइव में आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपके कोई भी डाउट है तो उसका आप लोगों को तुरंत क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, ओके। तो लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई आपको डाउट भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो चलो फिर अभी मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सेकंड लेसन है एसॉप्स फेबल्स। Fables are short stories that have a moral or message for us. एसॉप्स यानी कुछ छोटी छोटी स्टोरीज होती है, कहानियाँ होती है जो जिसके मोरल में से हम लोगों को कुछ न कुछ मैसेज मिलता है। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। तो कहानियों के साथ साथ हमें कुछ सीखने को मिलता है और हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स वो थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। अभी ये जो फेबल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनिमल कैरेक्टर्स को ही लेकर कहानियाँ बनाई जाती है। तो ऐसे एक इमेजिनेशन किया जाता है, एक ऐसी कल्पना की जाती है कि ये जो कैरेक्टर्स है, एनिमल कैरेक्टर्स है फेबल्स में के, वो लोग इंसानों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। ऐसे वो लोग हम लोगों को जताते हैं, हम लोग इसे इमेजिन करते हैं इन कहानियों में, ओके। It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. तो ये ऐसा मानना है कि बहुत सारे जो फेबल्स है वो सबसे पहले जिसने बताए थे उनका नाम था एसॉप। एसॉप lived hundreds of years ago in a century called Greece. तो 100 साल पहले ये जो एसॉप था तो वो कहाँ पर रहते थे? ग्रीस में रहते थे। His stories became so popular that people passed them on from generation to generation. और ये जो एसॉप था उसकी जो कहानियाँ थी वो लोगों में बहुत सारी पॉपुलर हो गई, प्रसिद्ध हो गई। और उसने जो कही हुई कहानियाँ थी वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कही जाने लगी। अभी जैसे आपकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, तो वो लोग आप लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं ना, राजा रानी की कहानियाँ सुनाते हैं, हाथी की कहानी सुनाते हैं, कछुए की और अपना वो रैबिट की कहानी आपको सुनाते हैं। तो ये कैसे कहा जाता है? जनरेशन टू जनरेशन। फिर आप लोगों के पोते पोतियों को भी आप लोग ये कहानियाँ सुनाओगे, है ना। तो many proverbs and saying that we use today are based on these fables. तो आज के ज़माने में हम जो भी प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं हम लोगों की बातों में, तो वो हम लोगों ने कहाँ से हमें पता चला? वो तो इन फेबल्स में से ही पता चला है, इन शॉर्ट स्टोरीज में से ही पता चला है।
Here are two well-known fables. अभी यहाँ पर दो वेल नोन यानी जो सब लोग जानते हैं ऐसे फेबल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट है द स्टैग एट द पूल. तो देखते हैं भाई इस कहानी में क्या है. One day a beautiful stag came to a pool of clear water. अभी ये जो स्टैग था वह पानी पीने के लिए पूल के इधर आया. क्लियर वाटर यानी साफ सुथरा पानी पीने के लिए पूल पर आया. As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. जैसे ही उसने पानी पीने के लिए वह नीचे झुका तो उसने उसका खुद का जो रिफ्लेक्शन होता है वो पानी के अंदर देखा. अगर आप लोग नदी, तालाब, कुएं के पास जाते हो या बकेट में भी घर में जो पानी रहता है, बाथ टब में जो पानी रहता है उसके ऊपर अगर आप लोग झुकते हो ना तो देखो आप लोग आपका ही रिफ्लेक्शन आप लोगों को पानी के अंदर दिखाई देगा. तो उसी तरह से वो जो स्टैग था उसे उसका रिफ्लेक्शन पानी के अंदर दिखाई दिया. He was delighted with what he saw. और जो भी उसने देखा वो देखकर बहुत ही खुश हुआ. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. और इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तो पानी पीने की बजाय वो उसका जो रिफ्लेक्शन था पानी में आया हुआ उसे वह देखते खड़ा रह गया. हाउ हैंडसम आई लुक. मैं कितना हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ. ही सेड टू हिमसेल्फ. तो उसने अपने आप से कहा. हाउ ब्यूटीफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स. ओह ये जो मेरे एंटलर्स है, ये जो मेरे कर्विंग यानी इस तरह से जो अलग अलग शेप के जो मेरे एंटलर्स है वो कितने ब्यूटीफुल है. तो वो अपने आप को पानी में देख रहा है और खुद की ही तारीफ कर रहा है. How beautiful are these curving antlers. Antlers यानी सींग. How they add to my beauty. How graceful they look. तो ये जो एंटलर्स है उन्होंने मेरी ब्यूटी में चार चांद लगा दिए हैं और मैं कितना ग्रेसफुल दिखाई दे रहा हूँ. और ये जो मेरे एंटलर्स है वो कितने ग्रेसफुल दिखाई दे रहे हैं. Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. जब वो पानी के थोड़ा नज़दीक गया तभी उस पूल के अंदर उसे उसके पैरों का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया. He was quite disgusted. तो वो थोड़ा सा अपसेट हो गया, थोड़ा सा इरिटेट हो गया, अपसेट हो गया. Look at my legs. मुझे देखो और ये है मेरे पैर. तो वो जैसे कोई चीज़ अपने को पसंद नहीं आती ना तो हम लोग ऐसे कैसा है गंदा, छिची छिची ऐसा करते हैं ना हम लोग. तो उसने भी ऐसे ही किया. दे आर सो अगली. कितने गंदे हैं मेरे पैर. और स्पिंडली विथ स्मॉल फीट. कैसे है एकदम दुबले पतले और छोटे से पैर. हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुदरत है ना वो कुदरत ने मेरे एंटलर्स के कंपैरिजन में ये जो मेरे पैर है ना वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है या फिर मुझे ये पैर सूट नहीं करते. ठीक है. तो उसे वो जो स्टैग था उसे उसके पैर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. As he was brooding in this way. तो इस तरह से वह सोचते हुए जा रहा था. The stag heard an arrow going swish across the pool. तो इतने में उसने एक एरो का जो आवाज़ होता है ना वो एक जो फोर्स होता है ना उसको वो जो पूल के वहाँ से उस तरह से वो एरो जाते हुए उसने
देखा। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, और उसी समय में उसे वो जो हंटर्स होते हैं ना, जो एनिमल्स लोगों को मारते हैं, उसका गंध आया। तो उन लोगों को पता चलता है, कोई भी एनिमल उनके नज़दीक आता है तो उनको तुरंत ही उनका जो स्मेल होता है ना वो आता है, उनका जो गंध होता है ना वो आता है, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं। विद अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे, और तुरंत ही टर्न मारकर वह दौड़ने लगा। His legs carried him swiftly into the forest, और उसके जो पैर थे उसको जंगल की ओर ले जा रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. लेकिन जो हंटर था उसने भी बहुत ही, वो बोलते ना, वो जोरदार ऐसे दौड़ लगाई, लेकिन वो जो स्टैग था उसके स्पीड से अपनी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। Soon the stag left the hunters far behind, और जल्दी ही वो जो स्टैग था उसने हंटर को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच, द स्टैग slowed down। अभी जैसे ही ये जो स्टैग था उसको पता चला कि अभी जो हंटर है वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है, तो उसने जो उसकी स्पीड थी उसको स्लो कर दी। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट, और वो कुछ समझ ही नहीं पाया, और बिना कुछ समझे वह जो झाड़ियाँ होती है ना जंगल में, तो उन झाड़ियों के अंदर वो चला गया। There were trees with strong branches growing close together। अभी जो जंगल में जो झाड़ियाँ होती है वो किस तरह से नज़दीक नज़दीक बढ़ती है, और बहुत सारी और घनी होती है वो झाड़ियाँ। And alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth। और वो जो एंटलर्स थे उसके, जिसके ऊपर उसको बहुत ही घमंड था, बहुत ही प्राउड था, तो वो जो एंटलर्स थे वो उस जो थिक ग्रोथ ऑफ बुशेस थे तो उसके अंदर वो फंस गए। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, और जो स्टैग था उसने अपने आप को बहुत हिलाया उन एंटलर्स को फ्री करने के लिए। बट द मोर ही स्ट्रगल्ड, the more entangled his antlers got into the branches। तो वो जितनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो जितना हिल रहा था, तो वो जो उसके एंटलर्स थे उतने ही उन बुशेस के अंदर, उस जो ब्रांचेस थे उसके अंदर फंस रहे थे। Once again the stag could hear the hunters drawing close। तो उसको फिर से आवाज़ आने लगी कि हंटर जो है वो नज़दीक आ रहा है। एंड ग्रीव अफ्रेड, और वो डरने लगा। एट लास्ट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही मैनेज्ड टू फ्री हीज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे, और बहुत ही मुश्किल से वो जो एंटलर्स थे जो बुश में फंसे हुए थे उसमें से उसने अपने आप को छुड़ाया, और उसने बहुत ही तेज दौड़ लगाई। वो बोलते हैं धूम ठोक ली, तो ऐसे उसने जोर से दौड़ लगाई। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। और अभी वो जो स्टैग था उसे क्या रियलाइज हुआ कि उसकी जान किसने बचाई? वो जो उसके पैर थे जिसे वो गंदे और अगली कहता था, तो उन पैरों ने ही उसकी जान बचाई थी। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स, और मुझे ये जो मेरे ब्यूटीफुल और हैंडसम एंटलर्स थे उसका बहुत घमंड था। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, और यही एंटलर्स जो थे तो वो मेरे मौत का कारण बनने वाले थे। वेरी ऑफन वी डिसलाइक the very things that are most useful to us। और इसी तरह से
हम लोगों के साथ भी होता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है जो हम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है और हम लोग उसे डिसलाइक करते हैं। और उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं दूँ तो कुछ बच्चों को पढ़ाई करना भी पसंद नहीं आता, टेबल बोलना पसंद नहीं आता, लेकिन अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आज आप लोगों ने अच्छे से एजुकेशन लिया तो फ्यूचर के लिए वो आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए एजुकेशन को डिसलाइक मत करो, अच्छे से और प्यार से पढ़ो, क्योंकि वही आप लोगों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट करने वाला है। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ यूज़फुल, तो उसे प्यार करो और अच्छे से लाइक करके पढ़ो। ओके, तो ये एक मैसेज मिल सकता है हमें इसमें से, है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को ये लेसन? आई थिंक ये लेसन अब कंप्लीट हो गया है और आगे कुछ अलग ही और मज़ेदार कहानी मुझे दिखाई दे रही है। तो टू है द डॉग इन द मैंजर। तो ये जो कहानी है डॉग इन द मैंजर, ये मैं आप लोगों को अपलोड करती हूँ पार्ट 2 में। तो तब तक आप लोग पार्ट 1 देख कर रखिएगा, फिर पार्ट 2 में मैं ये जो कहानी है वो मैं आप लोगों को जल्दी ही अपलोड करती हूँ। ठीक है, और आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और मेरे जो नोटिफिकेशंस मिलेंगे आप लोगों को लाइव स्ट्रीम के, तो आप लोग सीखोगे मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में हिंदी और मराठी के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के लेसन्स। तो आपको ऑन द स्पॉट आप लोगों की जो डाउट है वो क्लियर करने को मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।